Hello students, so this is Bindu Arya from Orion Institute and I welcome you all to my new video which is based on trigonometry. अभी हमारा trigonometry continue है. This is third video on trigonometry and the one thing I would like to say that कि अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आए, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, मेरी वीडियो समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स से भी बोलना कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें. इससे क्या होगा कि तुम्हें जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. हम हम आइडेंटिटीज़ आज पढ़ेंगे. तो आप बोलोगे आइडेंटिटीज़ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th क्लास में भी पढ़ी हैं, पर ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं. और आई स्टार्ट विद दोज आइडेंटिटीज़ विच यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 10. तो क्लास 10 में हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उन्हीं से मैं शुरू करूँगी. और ट्रिग्नोमेट्री की सारी सक्सेस डिपेंड करती है कि हमें कितनी आइडेंटिटीज़ लर्न हैं. तो सारी आइडेंटिटीज़ तुम्हें तो बुक में भी लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन इनको बोर्ड पे लिखवाने के पीछे मेरा क्या इंटेंशन है कि एक तो हम याद करना सीख लें, कुछ ना कुछ हम उसमें अपनी ऐसी ट्रिक बनाएंगे जिससे कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद कर सकें ईजीली, नंबर 1. और दूसरी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जितनी तुम्हें आइडेंटिटीज़ तुम्हें जितनी ज़्यादा याद होंगी उतना ही तुम क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर पाओगे, नॉट ओनली इन 11th क्लास बट दिस विल बी हेल्पफुल इन योर क्लास 12 ऑल्सो. तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ये हमने बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम करते हैं इसको यूज़. सेकेंड है सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. थर्ड है हमारी कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. ये 3 आइडेंटिटीज़ जो हैं हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. अब जो फोर्थ आइडेंटिटी से मैं तुम्हें शुरू करा रही हूँ वो हमारा, उसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमारा साइन 2x, ये 2x है, साइन 2x किसके बराबर होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होगा. इसकी एक और आइडेंटिटी है साइन 2x की, साइन 2 हाफ एंगल फॉर्मूले में ही ये है हमारी 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. तो इसके साइन 2x के हमारे 2 आइडेंटिटीज़ हैं. नेक्स्ट है हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला में ही कॉस 2x. कॉस 2x की हमारी 4 आइडेंटिटीज़ हैं. क्या, सबसे पहली कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी तो ये हो गई. नेक्स्ट है हमारी cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. एंड एक और है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. एंड द 9th वन इज cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. अब इस तरह हम देखेंगे कि हमारे पास cos 2x की 4 आइडेंटिटीज़ हो गई. तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. तो ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है. अगर मुझे चारों आइडेंटिटीज़ याद होंगी तभी मैं इसको इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकती हूँ. तो इसी तरह से ये हमारी 2 आइडेंटिटी हो गई हाफ एंगल फॉर्मूले में, ये हो गई कॉस के ऊपर हमारी 4 आइडेंटिटीज़. नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 10 इज tan 2x. वेरी frequently used. tan 2x is 2 tan x upon 1 minus tan square x. ये हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला है किसमें, 10 में. एक हमारा जो फॉर्मूला है वो है साइन 3x और cos 3x. तो 11th है हमारा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. इसी तरह से 12th है हमारा cos 3x इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. ये थोड़े कम यूज़ होते हैं तो याद भी नहीं रहते हैं, लेकिन हमें इन्हें याद करना है. तो स्टूडेंट 13 हमारी जो आइडेंटिटी है वो है tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स. तो इस तरह से हमने
3θ वाली या 3x वाली 3 आइडेंटिटीज़ की हैं। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स हमारी साइन, या ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो क्या याद कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली लेना है, एक बार साइन के ए के साथ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके बीच में प्लस है तो इनके बीच में भी प्लस है। ऐसे ही हम जब नेक्स्ट आइडेंटिटी लेंगे वो है साइन ए माइनस बी, तो बस इसके बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम इजीली याद रख सकते हैं इसको। स्टूडेंट 16 आइडेंटिटी है हमारी, ये हमने साइन के साथ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी निकाली, ऐसे ही हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी भी करेंगे। कॉस ए प्लस बी इज, इसमें कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ आएंगे, तो ये आ जाएगी कॉस ए कॉस बी, और प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है कॉस ए माइनस बी, तो इसमें आ जाएगा प्लस वाले में माइनस आया, माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने कर ली। इसके साथ एक और है tan a प्लस बी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होती है। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हो गई हमारी 18th आइडेंटिटी। इसी की तरह हमारी कॉट की आइडेंटिटी भी होती है, आइडेंटिटी नंबर 19 कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी हमारी होगी कॉट बी, सॉरी कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, प्लस वाले में प्लस और माइनस, जैसे हमारा ए प्लस बी का है, प्लस वाले में यहाँ प्लस और नीचे ऑपोजिट साइन। ऐसे ही कॉट ए प्लस बी में कॉट ए कॉट बी पहले आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए प्लस कॉट बी ना लिखने के पीछे रीज़न ये है कि इससे हमें फॉर्मूला याद रखने में इजी रहेगा। नेक्स्ट वाला कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस बी हमारा होगा कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लस वाली कॉट ए प्लस बी में नीचे प्लस है और यहाँ माइनस है, और यहाँ कॉट ए माइनस बी में नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है। जैसे इसमें है हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ही tan a प्लस बी और tan a माइनस बी भी है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, 19 एक और आइडेंटिटी डाल देते हैं, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो हमने देखा जैसे tan a प्लस बी में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ tan a माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस है, तो ये भी माइनस है। तो ये हो गया हमारी 19 आइडेंटिटी, और इसका थोड़ा सा नंबर चेंज कर देते हैं, ये हो गया 20 और ये हो गया 21। तो इस तरह से हमने ये 21 आइडेंटिटीज़ कर ली। अभी हम नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं, साइन ए माइनस साइन बी में कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आएगा। 24th में हम करेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस होंगे, तो क्या आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और इसी तरह से 25th हमारी है कॉस ए माइनस कॉस बी। तो इसमें ये थोड़ा सा बाकियों से अलग है, माइनस वाले में दोनों साइन आएंगे लेकिन माइनस साइन के साथ शुरू होगा। क्या? -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब एक चीज़ देखो इसमें कि ये दोनों साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो साइन पहले कॉस बाद में, और बीच में माइनस का साइन है तो कॉस पहले और साइन बाद में। कॉस ए प्लस कॉस बी,
तो दोनों कॉस ए माइनस कॉस बी, तो दोनों साइन लेकिन माइनस साइन के साथ। तो इस तरह से हमने 25 आइडेंटिटीज कर ली। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज है एंड द लास्ट वन ऑल्सो। तो 26 आइडेंटिटी है हमारी 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी हमारा होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों साइन होंगे इसमें। इसी तरह से अगर हमारा है 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी मतलब कॉस पहले और साइन बाद में, तो यहाँ हमारा आ जाएगा इन दोनों के बीच में माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से अगर हमारा है 2 कॉस ए कॉस बी मतलब दोनों कॉस हैं इस बार, 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये आ जाएगी हमारी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड द लास्ट वन इज कि -2 साइन ए साइन बी। अब की बार दोनों साइन है, देखो पहले ऑल्टरनेट था साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, और फिर दोनों कॉस और अब दोनों साइन। तो ये -2 साइन ए साइन बी में हमारा होगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स 29 आइडेंटिटीज़ की हैं। कुछ और आइडेंटिटीज़ भी होंगी जो मैं साइड बाय साइड तुम्हें बताती रहूँगी। इसके अलावा जो हमने क्वाड्रेंट वाली आइडेंटिटीज़ की हैं वो भी आइडेंटिटीज़ हैं। तो इस तरह से हमने अपनी सारी आइडेंटिटीज़ ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो हम कहेंगे इसमें नया क्या है, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने 10th क्लास में भी किए हैं, बस ये हमें पाई की नॉलेज तब नहीं थी, लेकिन अब हमें पता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है क्योंकि इसमें हमारे सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो हमें पता है पाई 180 होता है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, 60 मतलब कॉस 60 भी 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो 10 45 1 होता है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1। यहाँ पे -1/2 है राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया हमारा -1/2, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया विच वॉज वेरी इजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, ये है हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो ये 7 पाई बाय 6 जो है इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे पहले। तो क्या होगा, ब्रेक करके लिख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं। 6 1 जा 6 और एक 7 पाई बाय 6 हो गया, तो हमने इसे ब्रेक करके लिख लिया और ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब ये पाई प्लस थीटा, तो अब हम अपने क्वाड्रेंट में देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो ये हमें हर वक्त दिमाग में रखना है। और साथ ही हमें पता है यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, यहाँ 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा, और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। तो इसी से हमने पहचानना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अब ये देखो कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 हमारा क्या है, थीटा। तो पाई प्लस थीटा इज इन
थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है, तो मतलब कोसेक हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस माइनस कोसेक 180 प्लस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा इज पाई बाय 6 और इसका स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, राइट। और इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज हैं तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई बाय 6 माने 30, तो साइन 30 इज 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और कोसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2 यानी 2 का स्क्वायर और कोसेक 60 पाई बाय 3 मतलब 60, तो कोसेक 60 इज अगेन 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 गेट कैंसिल्ड, 2 2 ज़ा 4, 1/2 प्लस 1 ये आ गया हमारा 3/2 और 3/2 यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, इट इज स्क्वायर और ये पाई बाय 6। हमें इसको 6 के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हमें सबकी वैल्यूज़ तो पता है लेकिन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू नहीं पता। और एक और बात, इस तरह के क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए तुमने जो हमने 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री वाली जो हमने टेबल याद की थी, तो वो वाली टेबल जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स की वैल्यूज़ हमने याद की थी, वो तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि कॉट पाई बाय 6 इज़ 30 और कॉट 30 इज़ tan 30 इज़ 1/√3, तो कॉट 30 इज़ √3, तो √3 का स्क्वायर एंड प्लस, पहले बाद में लिखेंगे वैल्यू, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एक साथ वैल्यू डालेंगे फिर हम। तो 5 पाई बाय 6 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाय 6। देखो एलसीएम लेंगे तो ये 5 पाई बाय 6 ही आ जाएगा और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब देखो पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसलिए कोसेक हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब हमें सबकी वैल्यूज आती हैं तो हम वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। तो ये आ गया 6 3 ज़ा 18 पाई बाय 6 इज 30 डिग्री एंड कॉट 30 tan 30 इज 1/√3, तो कॉट 30 इज √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 30 इज 2 प्लस 3 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 इज 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3 गेट्स कैंसिल्ड, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम पहले। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। तो बाकी सबकी वैल्यू हमें आती है। 3 पाई बाय 4 हमें नहीं पता कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4। तो सोल्व करोगे 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। अब हम अपना क्वाड्रेंट देखेंगे 180 माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3।
तो पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस पाई बाय 4 भी 45, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक 60 कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 8, 1 + 1 + 8 = 10, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे, 5 के 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं साइन 75 tan 15 डिग्री। तो इसमें हमारी जो हमने और आइडेंटिटीज़ यूज़ की थी, अभी मैंने तुम्हें कितनी सारी आइडेंटिटीज़ बताई थी, वो वाली सब यूज़ हो जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन 75 डिग्री। 75 को हम ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है एंगल्स की। तो इसको हम लिखेंगे साइन 45 + 30, 45 + 30 = 75। हमें साइन 45 की वैल्यू भी पता है, हमें 45 में जिस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमें वैल्यू पता है, और 30 में भी हमें सबकी वैल्यूज़ पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, साइन A + B। साइन A + B की क्या आइडेंटिटी थी, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो अब हम देख रहे हैं कि A की जगह हमारे पास 45 डिग्री है और B की जगह हमारे पास 30 डिग्री है। तो अप्लाई कर दो, साइन 45 + 30 डिग्री = साइन A यानी 45 cos B यानी 30 डिग्री और cos 30 और साइन 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करें, साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, cos 30 = √3/2 प्लस cos 30, सॉरी यहाँ पे 45 आएगा और यहाँ 30, cos A sin B। cos 45 is again 1/√2 and sin 30 is 1/2। तो ये आ गया हमारा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1/2√2। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकेंड पार्ट है हमारा tan 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो अब हमें 15 डिग्री को भी अगेन हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उन 2 एंगल्स में जिनकी वैल्यूज़ हमें आती है। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री - 30 डिग्री। 45 की वैल्यू भी पता है, 30 की वैल्यू भी पता है, और 45 - 30 इज़ 15 डिग्री, ये भी हमें पता है। और हमारा ये हो गया tan A - B का आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आइडेंटिटी ज़रूर लिखेंगे, हर बार आइडेंटिटी हम ज़रूर लिखेंगे अप्लाई करने से पहले। इसके हमें 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या है, आइडेंटिटी याद आ जाती है, याद रहती है हमें। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी को शुरू में हम थोड़ा देख के करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन जब हम हर बार हर क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिखेंगे तो हमें आइडेंटिटी को याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये हो गया tan A - B इज़ tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, A की जगह 45, B की जगह 30। tan 45 - 30 इज़ tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 tan 30। आइडेंटिटी याद होगी तभी हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। tan 45 की वैल्यू इज़ 1 एंड tan 30 इज़ 1/√3। ऐसे ही 1 + tan 45 इज़ 1 इंटू tan 30 इज़ 1/√3। तो ये हमारे पास आ गया 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ पे हमने √3 एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया √3 - 1, नीचे भी हमने एलसीएम लिया, यहाँ एलसीएम लिया √3 तो ये आ गया √3 + 1। √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1।
तुम यहीं भी छोड़ सकते हो, तुम इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। रैशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और ये आ जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b a - b, यानी a² - b²। तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² + b² - 2ab अपॉन 3 - 1, 4 - 2 √3/2, और 2 कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा 2 - √3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हमने कर लिए। 6th पार्ट से, क्वेश्चन नंबर 6 से नए टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे। ये सारे प्रूफ दैट वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं अलग अलग टाइप्स के होंगे, लेकिन आइडेंटिटीज उसमें सारी इस्तेमाल होंगी जो भी हमने अभी अभी रिवाइज की थी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन इसमें हमें एंगल वगैरह उस तरह से नहीं यूज़ करने जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ दैट वालों में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं और राइट हैंड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड है cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x एंड sin π/4 - y। तो देखने में तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर हम देखें तो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इसमें, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो जो आइडेंटिटीज़ मैंने अभी तुम्हें बताई थी उसमें देखो, जाके पीछे जाके देखोगे तो ये आइडेंटिटी हमारी बन जाती है cos A + B = cos A cos B, या उल्टा लिख लो उस तरह से, ये हो जाएगा हमारा cos A cos B माइनस sin A sin B किसके बराबर है, हमारा cos A + B के बराबर है। इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो A हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हम इसे अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो वी कैन सी कि A की जगह पर हमारे पास π/4 है, π/4 - x है, और B की जगह पर हमारे पास π/4 - y है, यहाँ पर भी यही है। तो हमारा A है π/4 - x और B है π/4 - y। तो हम अगर यहाँ अपने क्वेश्चन में आइडेंटिटी में अप्लाई करें तो ये आ जाएगा cos A + B। A क्या है हमारा π/4 - x प्लस B क्या है हमारा π/4 - y, राइट। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ गया cos π/4 + π/4 2π/4 -x -y, ये आ गया cos π/2, और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x + y, इस तरह से लिख सकते हैं। तो cos 90 - थीटा, थीटा की जगह हमारे पास क्या है x + y। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा के बराबर होती है। cos 90 - थीटा = sin थीटा, ठीक है। और थीटा हमारा क्या है, x + y। तो ये हमारा cos, यहाँ पे बिकॉज करके लिख सकते हैं। तो हमारा cos 90 - x + y यानी cos 90 - थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 - थीटा हो जाएगा हमारा sin थीटा। तो sin थीटा की जगह हमारे पास क्या है, x + y। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो यही हमें प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 10 π/4 + x अपॉन 10 π/4 - x। तो देखने में ये 10a + b और 10a - b की आइडेंटिटी लग रही है, और a हमारा π/4 है और b हमारा x है। तो पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे, 10a + b। मैंने बताया था ना, आइडेंटिटी हमें जो भी अप्लाई करनी है वो लिखनी ज़रूर है, तो इसके मार्क्स भी मिलते हैं हमें, एक्स्ट्रा मार्क्स। तो 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b
एक तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रह जाते हैं, दूसरे हमें आइडेंटिटी भी याद हो जाती हैं। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ओके, तो अपने क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हैं ये, तो 10a प्लस b, यहाँ तो आएगा नहीं, इधर लिख देती हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है हमारा 10a प्लस b, तो आइडेंटिटी लगाई हमने 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b अपॉन, ये हमारी इसकी आइडेंटिटी हुई 10a प्लस b की। अब अपॉन 10a माइनस b की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या है वो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो हमें पता है 10 पाई बाय 4 हमारा 1045, 1045 हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 इंटू 10x इज 10x ओनली। ऐसे ही अपॉन ये वाला अपॉन, ये आ जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब हम देखेंगे कि नीचे वाला हमारा रेसिप्रोकल होगा। जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू, इसका रेसिप्रोकल हुआ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x इज 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x इज 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और इसको सारे को स्क्वायर में ले लेते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इजी था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तुम खुद करोगे, तीनों बिल्कुल वैसे ही हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग है, ये मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 करा रही हूँ इसलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड है हमारा cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा cos a माइनस cos b। तो हमें cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी आनी चाहिए, क्या है वो, -2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। ये हमारी आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब a हमारा है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, a हमारा क्या है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, और b हमारा क्या है 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अपनी आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -2 साइन a, मतलब 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस b, मतलब 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, a प्लस बी अपॉन 2। अक्सर बच्चे ये अपॉन 2 लिखना भूल जाते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। तो हमारा है फॉर्मूला -2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। तो नेक्स्ट हो जाएगा साइन a माइनस b बाय 2, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2, a माइनस b बाय 2। ओके, सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 6 पाई बाय 4 अपॉन 2, यानी इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू साइन। अब इससे जब माइनस का लगेगा तो ये एक बार सोल्व कर लेते हैं, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2। इस बार 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, ये आ गया 2 3 जा 6। तो इधर लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास -2 साइन 3 पाई बाय 4 बचा, 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स यानी 2x अपॉन 2। तो 2 से 2x कैंसल्ड, ये बचा -2 साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। अब 3 पाई बाय 4 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 3 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4,
पाई माइनस पाई बाय 4 यानी पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। याद रखना है ये हर वक्त, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। साइन पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री एंड साइन 45 इज 1/√2 इंटू साइन एक्स। और 1/√2 है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -2√2 अपॉन √2 इज 2 साइन एक्स, 2 गेट्स कैंसल्ड, -√2 साइन एक्स। यही हमारा राइट हैंड साइड था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये है हमारा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पहले हम लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब तुम देखोगे कि ये हमारी दो आइडेंटिटीज बन जाएंगी, क्या, साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। तो पहले हम अपनी आइडेंटिटीज लिखेंगे। साइन ए माइनस साइन बी इज 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, माइनस वाले में कॉस पहले आता है, इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। और इसी तरह से साइन ए प्लस साइन बी की हमारी आइडेंटिटी है 2 साइन पहले आएगा इसमें, ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन कॉस ए माइनस बी बाय 2। अप्लाई करते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं पहले। तो ये हो जाएगी हमारी 2 कॉस ए हमारा 6x ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ये हमने इसको आइडेंटिटी लगाई, इतना हो गया। अब इसको आइडेंटिटी लगा रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी यानी 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। सोल्व करेंगे। 2 कॉस 10x बाय 2 मतलब 5x और इंटू 6 माइनस 4 2x अपॉन 2 मतलब x। तो ये हो गया साइन x, 2 कॉस 5x इंटू साइन x। और ये हमारा हो गया 2 साइन 5x इंटू कॉस x। तो हम थीटा के बेस पे इनको ग्रुपिंग कर लेंगे। कैसे कि 2 साइन x 2 साइन x कॉस x, इन दोनों का थीटा सेम है और एक 2 साथ में ले लिया, 2 साइन x कॉस x और दूसरा 2 साइन 5x और कॉस 5x। तो एक जैसे थीटा वाले हमने एक साथ ले लिए, x एक साथ, 5x वाले एक साथ। अब हमें ये, तुम्हें आइडेंटिटीज लिखाते हुए मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। ठीक है, तो 2 साइन x कॉस x है तो साइन 2x बन गया। तो हमारा 2 साइन x कॉस x की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2x। अब एक चीज देखो, यहाँ पर दोनों में x है तो यहाँ पे इसका डबल हो गया 2x, और यहाँ पे अगर हमारा 5x होता तो यहाँ क्या हो जाता 10x डबल। तो इसलिए 2 साइन x कॉस x हमारा साइन 2x हो गया और 2 साइन 5x कॉस 5x हमारा हो गया साइन 10x। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 12, तो इसलिए 13 तुम खुद करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 14 करा रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो हमारा जो आइडेंटिटी बनेगी साइन ए प्लस साइन बी की बनेगी इसमें, लेकिन इसके साथ में आगे 2 भी है, तो इसमें हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो आइडेंटिटी हमारी सिर्फ इन दोनों में लगेगी, साइन 2x और साइन 6x में। तो इसमें इनकी रीग्रुपिंग कर लेते हैं और कोशिश करो अगर बीच में प्लस है तो बड़े एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पहले लिखो। तो ये आ जाएगा हमारा साइन 6x प्लस साइन 2x और सबसे लास्ट में लेंगे प्लस 2 साइन 4x। इनको हमने साथ में क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों के ऊपर हम अपनी साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। और 6x को सबसे पहले क्यों लिया, मैंने बताया कि पहले बड़े एंगल वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको पहले रखो। तो साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो इसमें हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। इसमें ये आइडेंटिटी हो गई प्लस 2 साइन 4x, क्योंकि इसके साथ में 2 भी है तो इसको हम अपने आइडेंटिटी इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा 2 साइन 6 प्लस 2 8 8 अपॉन 2 4। तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 4 4 अपॉन 2 2x। तो 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन में से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 साइन 4x दोनों में से कॉमन लिया, 2 साइन 4x हमने दोनों में से कॉमन लिया। तो यहाँ रह गया हमारा कॉस 2x प्लस 1। अब cos 2x प्लस 1 ये तो हमारा राइट हैंड साइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास cos 2x के भी 4 आइडेंटिटीज़ हैं जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन उन चारों आइडेंटिटीज़ में से कौन सी मुझे अप्लाई करनी है, देखो 2 साइन 4x, साइन 4x मेरा आया हुआ है, 2 इसमें से आ गया, 2 साइन 4x मेरा आया हुआ है। तो मेरे पास क्या बचा, कॉस आना चाहिए मेरे आंसर में। तो मैं cos 2x की कॉस वाली आइडेंटिटी ही अप्लाई करूंगी। कॉस वाली आइडेंटिटी cos 2x की कौन सी है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी लगाई है मैंने cos 2x की 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये वाला प्लस 1। 1 और 1 गेट्स कैंसल्ड और ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। यही हमारा राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 21 सेम है, इसी तरह की आइडेंटिटीज लगेंगी। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, वो क्वेश्चन तुम खुद करोगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स, तो ये मैं तुम्हें करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कॉट, इससे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू नहीं करेंगे, इसमें हम सबसे बड़ा एंगल देखेंगे, हमारा 3x है। 3x को हम लिखेंगे 2x प्लस x, ब्रेक करके लिख लेंगे 2x प्लस x। और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन में कॉट ही कॉट है, तो हम दोनों तरफ कॉट ले लेंगे, टेकिंग कॉट ऑफ बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम कॉट ले लो। तो ये आ जाएगा हमारा कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 2x प्लस x। तो कॉट 2x प्लस x मतलब कॉट ए प्लस कॉट बी का हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो पहले हम कॉट ए प्लस कॉट बी की आइडेंटिटी लिखते हैं, कॉट ए प्लस बी की। कॉट ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये हमारी आइडेंटिटी है, तो हम अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारा कॉट 3x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज रही, राइट हैंड साइड में हमारा कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए मतलब कॉट x प्लस कॉट 2x। राइट, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉट 2x
कॉट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट 3x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा कॉट 3x कॉट x प्लस कॉट 3x कॉट 2x कॉट 3x कॉट 2x, राइट। अब इनको इधर ले आओ और 1 को उस साइड शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा हमारा कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x, ये सब इधर आ गए माइनस के हो गए और 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो इसका क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और आइडेंटिटी भी इसमें हमारी अप्लाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद जल्दी से हम बाकी के बचे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इसमें भी हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। 4x को हम लिखेंगे 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ऐसे, और टेकिंग 10 ऑफ बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा 10 4x इज इक्वल टू 10 ऑफ 2 इंटू 2x। तो इस तरह से देखो ये हमारा 2x को अगर हम थीटा मान लें तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा बनता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2x हमारा थीटा हमारा क्या है 2x है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी, राइट हैंड साइड में हमने tan 2x यानी tan 2 थीटा, तो 2 tan थीटा, थीटा हमारा क्या है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा भी हमारा 2x है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। एक बार और हम यही दोबारा से अप्लाई करेंगे क्योंकि फिर से हमारे पास tan 2 थीटा या tan 2x आ गया है, तो हम फिर से इसे अप्लाई करेंगे। 2 इंटू tan 2x की जगह लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और क्योंकि स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसे सोल्व करेंगे। ये हो गया 4 tan x अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट। अब ये वाला अपॉन इक्वल टू का साइन यहाँ लगाएंगे, 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर होगा तो 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। चलिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये होगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू ये नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ आ जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन ये सारा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसल्ड, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये वाला एज इट इज। और अब इसको सोल्व कर देंगे हम। ये आ गया हमारा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस
6 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 10 टू द पावर 4x और यही हमारा राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 किया। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमारा सबसे बड़ा एंगल 4x है, तो 4x को हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं और बोथ साइड्स का cos ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2 इंटू 2x। अब इसको हम थीटा मान लें अगर हमारा, तो हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब वही बात है कि cos 2 थीटा के तो हमारे 4 फॉर्मूले हैं, तो हमें कौन सा अप्लाई करना है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 1 माइनस करके है, तो हम अपना फॉर्मूला भी वही लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हैं तो हमारा जो थीटा है वो 2x है, तो cos 4x हमारा किसके बराबर हो गया, cos, ये हमारा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा 2x के बराबर है। अब अगेन हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला भी है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x। तो अप्लाई कर देते हैं, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन x cos x, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाए। अप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं, 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर होगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूव्ड। राइट, लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, चलते चलते अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच ही गए हैं, तो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने वाली है। तो देखते हैं, हमारा एंगल है 6x, 6x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x। राइट, तो इसे 3 इंटू 2x भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस ले लेते हैं, कॉस 6x इज इक्वल टू कॉस 2 इंटू 3x। तो ये हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हमारा थीटा कितना है, 3x है। राइट, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगेन हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं कॉस 2 थीटा के, 4। हमें कौन सा लगाना है, ये हमारा -1 बाद में आ रहा है, तो इसलिए हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसमें अप्लाई करते हैं हम, कॉस 6x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है हमारा 3x, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी लग गई। अब हमारे पास cos 3x का फॉर्मूला भी है। cos 3x का फॉर्मूला है हमारा, लिख लेते हैं, cos 3x हमारा होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी मुझे अक्सर भूलती है, तो अप्लाई करते हैं इसको, cos 6x इज इक्वल टू 2 cos 3x को लगा रहे हैं हम फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर -1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या है ये हमारी, ये 2 तो बाहर ही रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 16 cos टू द पावर 6x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है हमारा 4 cos क्यूब x और b है हमारा 3 cos x, ब्रैकेट क्लोज -1। ये थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, 16 cos टू द पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 2 8 3 24 cos टू द पावर 4x
-1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 16 2 ज़ा 32, cos टू द पावर 6x, इसकी cos 6x के बाद cos टू द पावर 4, थोड़ा ऑर्डर में चलें तो cos टू द पावर 4x आना चाहिए, तो -48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। तो यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो यही हमें प्रूव करना था। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।